Hello friends, welcome to my new video, but this is the part of the first New York video that I made earlier. मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा और आपने उसको शेयर किया, उस पर कमेंट किया। थैंक यू सो मच। तो ये वाला जो वीडियो है ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। होप यू विल लाइक इट। कीप वॉचिंग। और जो सबसे पहली चीज़ थी जो सबसे फेमस है, वर्ल्ड फेमस, दैट इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वहाँ तो जाना बनता ही है। तो वहाँ पर जब गए थे तो फेरी ली थी। फेरी में वाटर बोट जो होती है उससे एलिस आइलैंड है वहाँ पर जाया जाता है। वहीं पर ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। तो वो उस आइलैंड पे घूमने में भी बड़ा अच्छा सा लगता है। सी चारों तरफ है और बीच में वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हो अपनी आंखों से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो आपने छोटे से मीन्स लाइक चाइल्डहुड में आपने जो अपनी सारी बुक्स में हमेशा पढ़ा हुआ होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, वो उसको आप अपनी आंखों से बिल्कुल मतलब सामने देख रहे होते हो। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। और पहले ऐसा बताया जाता है कि पहले उसका कलर डिफरेंट था, फिर वो आयरन की बनी हुई है, तो अब वो वेदर कंडीशंस चेंज होते होते उसका कलर ग्रीन हो गया है। तो पहले वो ग्रीन नहीं था बट अब वो ग्रीन हो गया है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, ये सारे वेदर कंडीशंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो वहाँ जाना तो बनता ही है एंड ऑब्वियसली इट्स मस्ट। अगर आप न्यूयॉर्क गए और स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं गए तो फिर आप क्या ही गए। और दूसरी चीज़ है कि वो जो फेरी में जो वाटर बोट है उसमें घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। बाकी एक बार हम लोग उस पर बैठे फेरी में और दूसरी बार हम लोग क्रूज़ पे बैठे। तो वो जो सिटी टूर था बाय क्रूज़ वो भी अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो वो क्रूज़ पे ही वाटर पे आपको पूरा सिटी के चारों तरफ घुमाते हैं और जितनी भी चीज़ें बीच में पड़ती हैं वो सब आपको और भी ज़्यादा क्लोज ले जाती है न्यूयॉर्क के, कि न्यूयॉर्क में और क्या क्या चीज़ें हैं जो उस सिटी को इतना ब्यूटीफुल बनाता है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वहीं पर एलिस आइलैंड में एक इमिग्रेंट्स का म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर आप जाकर देखोगे कि लाइक 70s 80s में, लाइक 17 समथिंग 80s समथिंग में कुछ लोग हैं, 17 18 90s आप बोल लीजिए। मतलब उस एरा में उस टाइम पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे इमिग्रेंट्स थे जो न्यूयॉर्क आए थे, यूएस आए थे अलग अलग रीजंस के लिए। तो उनसे रिलेटेड उनके बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उनका लगेज रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वो वहाँ पे उस टाइम पे वो ऑफिस कैसा होता था। और जब सी से वाया सी से आते थे अलग अलग लोग वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के, तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते थे उनकी इमिग्रेशन के लिए, वो सब वहाँ पर जाकर देखने को मिलता है। तो वो एक म्यूज़ियम भी काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव था और आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाता है कि कैसे इतने सारे लोगों ने आकर और अपने अपने देश को छोड़ के, अपनी अपनी चीज़ों को छोड़ के वो यहाँ पर आकर रहने लग गए थे, वो मतलब मूव कर गए थे। दूसरी जो जगह है वो है समिट। समिट तो जाना मस्ट है। समिट इज़ रियली वेरी 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 ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। वो एक ऑब्जर्वेटरी डेक है जहाँ से पूरा वो ग्लास का बना हुआ है और आपको चारों तरफ सिटी का जो व्यू आता है वो बहुत ही सुंदर आता है। उधर बच्चों के लिए वो जो एक बलून्स वाला एरिया बनाया है उन्होंने, वो फ्लाइंग बलून्स, वो बहुत अच्छा लगता है। और डिफरेंट डिफरेंट मीन्स इट्स वेरी वेरी हाई बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग है, जिससे आपको एक मतलब एक आपको कहते हैं ना कि जो सिटी का नज़ारा है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी ग्लास की बिल्डिंग है। तो वो भी बहुत अच्छी है। समिट ज़रूर जाइए। और जो सबसे 102 स्टोरीड बिल्डिंग है वहाँ की, वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द मोस्ट फेमस, एंड इट्स अ मस्ट प्लेस टू गो इन न्यूयॉर्क। तो उधर जाके भी एक बार आप जाकर देखो, मीन्स लाइक, और इतने टाइम पहले वो बिल्डिंग्स को कैसे डिज़ाइन किया गया होगा, उनका आर्किटेक्चर कैसे सोचा गया होगा, क्या इंजीनियरिंग लगी होगी। मीन्स आप जाओ और वहाँ पर जाकर देखो एक बार, आप भी बिल्कुल एकदम वाव बोलते नहीं थकेंगे। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरीज में हमेशा स्टोर रहेगा। और आप जब भी आगे चल के देखोगे ना, यू विल ऑलवेज रिमेंबर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आपने जो चीज़ें देखी वो हमेशा आपको याद आएंगी। और आप न्यूज़ वगैरह में, रील्स में और ऑब्वियसली सोशल मीडिया में आप अक्सर ही देखते रहते होंगे कि जो
हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको न्यूयॉर्क कितना पसंद है, कभी वो स्ट्रीट्स पे टहल रहे हैं तो कभी किसी वो अच्छे अच्छे जगहों पर हैं वहाँ पर, तो वो स्ट्रीट पे घूमना ही एक अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ का तो सारा मज़ा जो है वो स्ट्रीट पे घूमने का ही है। तो और हाँ, सेंट्रल पार्क के बारे में कैसे भूल सकते हैं। सेंट्रल पार्क तो एक अलग ही, पूछिए मत, मतलब अगर आप वहाँ नहीं गए हो तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया न्यूयॉर्क में। सेंट्रल पार्क एक ऐसा पब्लिक पार्क है जिसके अंदर आपको नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्पेशली अगर आप फॉल के टाइम पे गए हो तो इतना सुंदर लगता है, क्योंकि वो कलर जो ट्रीज़ का होता है, लीव्स का होता है, और मोस्टली बहुत सारी लीव्स जो हैं वो गिर रही होती हैं, वो जो अलग ही ज़मीन पे भी आपको कलरफुल लीव्स नज़र आएंगी, ट्रीज़ पे भी नज़र आएंगी, वो बहुत प्रिटी लगता है, रियली ब्यूटीफुल। तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सेंट्रल पार्क इज़ अ मस्ट प्लेस टू गो। वहाँ पर जो हम लोगों ने टूर किया था वो रिक्शे पे किया था, इट वाज अ रिक्शा टूर। और मीन्स मोस्टली लोग उसी को ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि आपको अंदर अंदर जाकर वो अलग अलग स्पॉट्स दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ की सीरीज़ की, बॉलीवुड मूवीज़ सीरीज़ की, और सब अलग अलग बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर शूटिंग होती है और हो चुकी होती है। बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं उसके अंदर। लेक है वहाँ पर, उसके अंदर बाउ ब्रिज है, और मेडोज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, आइस स्केटिंग रिंक देखने को मिलेगी आपको उसके अंदर, रिक्रिएशनल इवेंट्स चलते रहते हैं, कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए वो जगह बहुत फेमस है। और फोटोग्राफी तो वहाँ की बहुत ही मतलब अच्छी, इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वहाँ पर आती है। कुछ वहाँ पर फाउंटेन्स बने हुए हैं जहाँ पर अक्सर शूटिंग होती रहती है, तो वो फाउंटेन्स भी आप देखो उसके अंदर जाके। स्टिल रिमेंबर कि कल होना हो की भी शूटिंग हुई है वहाँ पर। मुझे कल होना हो की ज़्यादा चीज़ें याद है, मे बी बिकॉज आई पर्सनली लाइक दैट मूवी, तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें। बाकी भी बहुत सारी मूवीज़ की ऑब्वियसली वहाँ पर शूटिंग हुई है, तो वो अब भी आप लोग बिल्कुल देखें। उसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि मिलेनियर्स और बिलेनियर्स रहते हैं वहाँ पर, तो वो भी बिल्कुल देखने लायक चीज़ है। तो आप बिल्कुल क्राउड देखने को मिलेगा, जेंट्री है वहाँ पर जो प्रॉपर मतलब जॉगिंग के लिए आती है, एक्सरसाइज करने के लिए आती है, अपने को रिफ़्रेश करने के लिए आती है, और वाकई में वहाँ से निकलने के बाद आपको बिल्कुल लगेगा कि आप अच्छे से रिजुविनेट हो चुके हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर वहाँ पर। और बिल्कुल नेचर का मज़ा लीजिए वहाँ पर जाके। न्यूयॉर्क के बारे में एक चीज़ और भी फेमस है, और वो ये है कि वो एक ऐसी जगह है जिसको लिंग्विस्टिकली डाइवर्स माना जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर इंग्लिश को छोड़ के बाकी 700 to 800 लैंग्वेजेस और भी बोली जाती हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब वहाँ पर हिंदी इंग्लिश तो आप छोड़ ही दीजिए, उसको छोड़ के बंगाली है, इटालियन है, यिडिश है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, अरबिक है, स्पेनिश है, कोरियन है, मीन्स ऐसी इतनी सारी, मतलब जो भी लैंग्वेजेस आपने सुनी होंगी शायद, वो सारी ही लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती है। मैंने वहाँ पर फिलीपींस भी देखे थे, वहाँ पर मैक्सिकन्स भी देखे थे, इटालियंस भी देखे थे, पोर्टुगीज़ देखे थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो उन सब की लैंग्वेजेस वहाँ पर चलती है। अगर आपको ये न्यूयॉर्क का जो कुछ कुछ जगहों का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में बताया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।